बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। आज की जो मेरी वीडियो है उसका मौजू है सूरज मगरिब से कैसे तुलू होगा। क़यामत की सबसे बड़ी निशानी कि जब सूरज मगरिब से तुलू होगा और तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। साइंसदानों की तहक़ीक़ इसके बारे में क्या कहती है, आइए जानते हैं। सूरज रोज़ाना बारगाह इलाही में सजदा करके इजाज़त चाहता है। इजाज़त मिलती है तो तुलू होता है। करीब क़यामत जब दाबतुल अर्द निकलेगा तो मामूल के मुताबिक सूरज सजदा करके तुलू होने की इजाज़त चाहेगा। इजाज़त नहीं मिलेगी और हुक्म होगा कि वापस चला जा। तब सूरज मगरिब से तुलू होगा और आधे आसमान तक आकर वापस पलट जाएगा और मगरिब की जानिब गुरूब करेगा। उसके बाद दस्तूर के मुताबिक मशरिक से तुलू करेगा। सूरज के मगरिब से तुलू करते ही तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। फिर किसी का भी ईमान लाना मकबूल ना होगा। माहिरीन के मुताबिक ज़मीन की गर्दिश दो तरह से होती है। एक अपने मदार में जैसे 365 दिन एक चक्कर के तौर पर पूरी करती है, जिससे सर्दी और गर्मी के मौसम बनते हैं। इस बिना पर दोनों मौसमों में सूरज की गर्मी कम और किसी में ज़्यादा महसूस की जाती है। जो हिस्सा ज़मीन का सूरज के सामने होता है उस पर गर्मी और सख्त धूप पड़ती है और दूसरा हिस्सा इसके बरखिलाफ होता है। इसी तरह ज़मीन की एक गर्दिश सूरज के सामने अपने महवर पर होती है, जिससे दिन और रात बनते हैं। ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने होता है उसमें दिन होता है और जो उसके मुखालिफ समत में होता है उसमें रात होती है। फिर सूरज के सामने होने का मतलब ये नहीं कि पूरे दिन सूरज के सामने टिका रहता है, बल्कि ज़मीन की हरकत करने की वजह से बतदरीज सुबह से शाम तक का वक्त तय होता है। इसलिए ज़मीन पर पड़ने वाली रोशनी बतदरीज घटती और बढ़ती रहती है। इरशाद खुदाबंदी है, यानी आप जानते हैं कि रात के अज्जा ज़मीन में दाखिल फरमा कर दिन को बड़ा कर देते हैं और जब चाहते हैं उनके अज्जा रात में दाखिल करके रात बड़ी कर देते हैं। और ये जाहिर है कि रात और दिन के बड़े छोटे होने का मदार आफताब के तुलू और गुरूब और उसकी हरकत पर है। सूरज का मगरिब की जानिब से तुलू होना क़यामत की बड़ी निशानी है। सूरज के मगरिब से तुलू होने की साइंसी तहकीक एक ऐसा इंकशाफ है, उसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया है। मरीख साइंसदानों की नज़र का महवर है। यहाँ तक कि ये नज़रिया सामने आया है कि सूरज की रोशनी ज़मीन के बाद मरीख पर पड़ती है, इसलिए वहाँ ज़िंदगी के आसार मौजूद हैं। सयारा मरीख में जो साइंसदानों ने अजीब तरीन चीज़ का मुशाहिदा किया है वो ये कि गुज़िश्ता साल जुलाई के महीने में मरीख की रफ्तार अपने महवर पर मशरिक की जानिब सुस्त हो गई और आखिर में उसकी रफ्तार बिल्कुल रुक गई और अगस्त और सितंबर के महीने में ये गर्दिश उल्टी समत यानी मगरिब की समत बदल गई और 29 सितंबर तक उल्टी समत पर जारी रही। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि तमाम सियारों में चूँकि एक ही कसाफत पाई जाती है, इसलिए दूसरे तमाम सियारे भी एक दिन उल्टी समत की जानिब हरकत करेंगे। हमारी ज़मीन सूरज के सामने मगरिब से मशरिक की जानिब घूम रही है, जबकि सूरज की रोशनी ज़मीन के अगले हिस्से पर पड़ती है तो वहाँ दिन और पिछले हिस्से में सूरज की रोशनी ना पड़ने की वजह से रात होती है। इसलिए हमारी ज़मीन उल्टा घूमना शुरू करेगी तो जहाँ से सूरज गुरूब होगा उसी समत से दोबारा तुलू होगा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है, जब सूरज गुरूब हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र से फरमाया, तुम्हें मालूम है कि सूरज कहाँ जाता है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। आपने फरमाया कि सूरज जाता है, जाके अर्श के नीचे सजदा करता है, फिर तुलू होने की इजाज़त मांगता है तो उसे इजाज़त मिल जाती है और अनकरीब वो वक्त आएगा जब ये जाकर सजदा करेगा तो वो मकबूल ना होगा और तुलू होने की इजाज़त चाहेगा और इजाज़त नहीं मिलेगी, बल्कि उसे हुक्म होगा कि जहाँ से आया है वहीं पर वापस चला जा। उस वक्त ये मगरिब से तुलू होगा और यही इस आयत करीमा का मतलब है और आफताब अपने ठिकाने की तरफ चलता रहता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक सूरज मगरिब से तुलू ना हो जाए। फिर जब आदमी उसे देखेंगे तो सब ईमान ले आएंगे, मगर ये वक्त ऐसा होगा कि उस वक्त का ईमान लाना किसी का मुफीद ना होगा। ये सारी कैफियत बयान करने के बाद आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोग जानते हैं सूरज अपने मतला से कब तुलू होगा।
یہ اس وقت ہوگا جب کسی متنفس کے لیے اس کا ایمان قبول اور سودمند نہ ہوگا۔ تو میرے محترم عزیزو، ہمیشہ لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ سورج مغرب سے کیسے طلوع ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر بات کا سائنسی حوالہ چاہتے ہیں، تو حال میں ہی سائنس نے بھی یہ انکشاف کر دیا ہے کہ سورج ایک دن مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی جو ہم نے ویڈیو میں بیان کر دی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور اس وقت سے پہلے ہمیں نیک اعمال کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ کب ہوگا؟ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔